400 पार मोदी सरकार। नहीं, मोदी जी नहीं आएंगे नहीं, तो कौन किनको ला रही हैं आप? अब कोई भी लेकिन मोदी नहीं चाहिए। कोई भी लेकिन मोदी नहीं चाहिए। नहीं जा रहे, वो जाते हैं, उनको हम कुछ काम के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं हमारा 2 साल बच्चे 1 साल बच्चे, वो गलती करते हैं। और आपकी बार मोदी सरकार। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो जनता तय करेगी। बात है वो जो बालक बोल रहा था, ठीक है, बाहरी के लिए तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। बाहर मतलब क्या समझे, विदेश नीति सरकार की बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा। और देश नीति कहाँ जा रही है? सारे देश को बिखार बना दीजिएगा, काल कटोरा लेके घूमिएगा। तो राम मंदिर बनाए हैं किस लिए? वो तो इसी के लिए कि कटोरा छूट जाएगा, बैठ के भीख मांगे। वहाँ हो रही है धर्म प्रचार की बात। इस बेरोजगारी के दौर में हमने नौजवानों को मरते देखा है, अपने हक के लिए न्याय मांगते किसानों को तड़पते देखा है, जो जुल्म के खिलाफ बगावत करे उसे पीटते देखा है, हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी चीखते देखा है अपने लोगों को भूख से तड़पते हुए। रूह कांप उठा हमारा। हमने पत्रकारों को भी मुस्लिम के पक्ष में पत्र लिखते देखा है। आज हम लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि देश की बात है, न कि लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव की बात नहीं है। इसलिए देश की हर एक जनता महत्वपूर्ण है। आइए हम बात करते हैं, हर एक जनता से अपनी राय लेने की कोशिश करते हैं। आप देखिए सारे लोग अभी सो रहे हैं कहीं ना कहीं। सर आप सो नहीं रहे, जग रहे हैं, क्षमा चाहेंगे, आपको डिस्टर्ब करना चाहेंगे। अब की बार मोदी सरकार 400 पार, क्या कहेंगे आप? जरूर करेंगे। किन मुद्दों पर? हम ही ऐसा किया है। क्या काम किए बताइए। सबसे पहले तो राम मंदिर का था, हम लोगों का सबसे बड़ा हिंदू धर्म का जिन्होंने किया। हाँ, पुनर्जीवन किया। हाँ, ये 400 पार मोदी सरकार, मंदिर निर्माण से यूथों का क्या है लाभ? लाभ है, हिंदुओं का सबसे बड़ा लाभ है। क्या हिंदुओं के लिए मोदी सबसे बड़ा काम किया। मैंने हिंदुओं का बात नहीं किया, मैंने किसी धर्म विशेष की बात नहीं होती। मैंने यूथों का क्या है लाभ। और ऐसा नहीं कि खाली हिंदुओं के लिए ही किया है, मुस्लिमों के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं। ऐसा काम किया है, जैसे वो आपका कई एक शादी करते थे, उनका प्रावधान लगाना, वो करना। मैंने कहा यूथों को क्या हुआ लाभ? तो मतलब यूथ को क्या मिला लाभ? मतलब रोजगार के मामले में? रोजगार के मामले में बहुत सारे रोजगार दिए हैं। घर में बैठे बैठे कितने आदमी काम कर रहे हैं। हम लोग तो गांव घर से हैं, गांव घर में भी बहुत सारे ऐसे रोजगार खोल दिए। रोजगार खोल दिए, सरकार ने आपको रोजगार नहीं दिया। सरकार के तरफ से यूथों के लिए क्या लाभ है? यूथ बेरोजगार है, सारे क्वालिफिकेशन प्राप्त करके, डिग्रियां प्राप्त करके, माता पिता का खेत बिचवा करके, पढ़ करके डिग्री प्राप्त किए हैं, नौकरी नहीं मिलता सर। क्या मानते हैं, सही है? मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल? नहीं, सही है। सही है सर, सही बोल रहे हैं ना? जी। आप भी यूथ है, बताइए रोजगार के मामले में क्या है? कुछ नहीं सर, मतलब पढ़ाई भी करते हैं, मतलब इतना पढ़ाई भी हुआ है, लेकिन अभी तक मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सबका सब कुछ होता है, लेकिन नौकरी या कुछ भी होता है जॉब के लिए किसी को कुछ नहीं मिलता। क्या क्वालिफिकेशन है आप? 12th से पेपर लीक हो जाता है सर, फिर मिले थे वहाँ पे आप। हाँ, यूथों को रोजगार नहीं मिलता है, आप मानते हैं? जी। बिल्कुल। आइए आगे बात करते हैं। आज हम फर्स्ट क्लास से घूम रहे हैं। सर बहुत ही अच्छी बात है कि सुपर क्लास में घूमना। 3rd ईयर, 1st ईयर में लोग VIP लोग होते हैं, आप भी सर VIP है। क्या आप मानते हैं कि कोलकाता मैडम इस बार 400 पार मोदी सरकार संभव है? मोदी सरकार क्यों? ये तो मैं क्या बोलूं। तो किस बेस पे आपने मोदी सरकार का? मुझे अच्छा लगता है मोदी सरकार आए तो वही अच्छा है। क्या अच्छा है? अच्छा क्या किया है वो लोग? अच्छा मुझे तो इतना नहीं पता, पर सब बोलता है, मेरा पापा भी बोलता है, मेरा परिवार में जितना भी बोलता है सब बोलता है मोदी सरकार को। मतलब किसी के बोलने पे आपने कहा कि मोदी सरकार, आप अपनी एनालिसिस में क्या मानते हैं?
आप भी यूथ है। मोदी सरकार आए तो वही अच्छा है, माँ बहन के लिए, सबके लिए, हमारे सबके। आप मानते हैं कि सेफ्टी जोन में है आप? क्या नाम हुआ? सो बिलोंग टू बंगाल। मैडम आपने एजेंडे पर बात नहीं कर पाई, लेकिन मेरा सवाल बहुत ही मार्मिक था और मैं कतई सरकार का विरोध में नहीं हूँ। प्रधानमंत्री है, देश के लिए हमारे हैं मैडम लेकिन मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कोई बोलना चाहेगा? सर आप बोलना चाहेंगे? आपकी बार मोदी सरकार 400 पार। सर मैं क्वेश्चन हाँ डिफेंस से, डिफेंस के लिए क्या डिफेंस के लिए क्या मोदी सर आप डिफेंस से, डिफेंस पर तो काफी मोदी सरकार एक्टिव है। पुलवामा कांड के बाद बहुत सॉरी के बाद कोई जवाब नहीं होता है। सॉरी में बहुत कुछ छुपा होता है राज। सॉरी का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, समझने वाले की है बात। आइए हम बात करते हैं और लोगों से भी। मैडम बहुत छोटी सी सवाल है मैडम। सर आप भी है, आपकी बात बोलिए। अरे आप किस बात से डर रहे हैं? मैं किसी बात से डर नहीं। हाँ तो बोलिए, बेझिझक बोलिए। क्या पूछना चाहते हो? पूछना चाहते हैं 400 पार मोदी सरकार। 400 पार तो हो गई ना, 400 पार तो हो गई। मुद्दे क्या है? मुद्दा ये है कि 400 पार हो गया हुआ है। फुल बहुमत से जीते हैं। अच्छा हुआ है कि 400 पार नहीं, सीट पर 400 पार जा रहा है। टीटी साहब 400 पार होगा। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से 25 सीट आ रही है। चलिए इनके बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, फिर से पुनः प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। इस बात को मानते हैं आप? 80 से पूरा आएगा। बिल्कुल है, अच्छे आदमी पूरे देश में विकास किया है बिल्कुल यार। तो इस बार मोदी सरकार 400 पार है ना? आप क्या कह रहे हैं? कहना ये चाहता हूँ 40 सीट आएगा। मोदी को आज तक कोई रोक नहीं पाएगा पूरे भारत में। चलिए मोदी जी के शपथ का खिलाफ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए हम बात करते हैं। दिया उन्होंने। देखिए आप लोग देखिए, अभी भाई साहब अभी हम पर सवाल उठा था कि मैं हूँ मोदी से। मोदी ने पेड न्यूज, कोई पेड न्यूज नहीं है हमारा। आपने ये इसरो पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया इन्होंने होते। यहीं पर मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, व्यक्तिगत कोई सवाल नहीं है। आप डिस्क्राइब कर दीजिए। सुनिए ना सर, आप भारत का ये स्पोर्ट्स के बारे में कह रहे थे। स्पोर्ट्स में अभी ओलंपिक का जो जितने भी स्पोर्ट्स हो रहा है, जब जो कोरोना टाइम में जो क्राइसिस था, सारा टीम आके भारत में टूर्नामेंट खेल रहे थे सर। और सुनिए और सबसे ज्यादा टूर्नामेंट हमने जीता, भारत ने जीता। सर टूर्नामेंट से आपको यूथ की लाभ पर, यूथ पर बच्चा ने बोला है, आप यूथ के बात पर बताइए। यूथों को क्या है लाभ मोदी सरकार? सर यूथ के ऊपर काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 साल गुजर गए सर। 2024 के बाद, 2014 के बाद 2024 में आ गए। यूपीएससी एससी वाले का एज निकल चुका है। वो आज भी बेरोजगार थे, कल भी बेरोजगार है, आज भी बेरोजगार है। और नए पीढ़ी वाले का एज लैप्स करने जा रही है। बेरोजगार वाला ये तो कांग्रेस वाली का बात करेंगे तो मैं बेरोजगार वाली बात नहीं है। बात मुद्दा यही है कि रोजगार तो दिया जाता है, बट उसको इशू नहीं किया जाता है। ये लोग सिर्फ मुद्दा उठाता है कि बेरोजगार है, ये वो सर, नहीं है। सर, हम मीडिया वाले हैं सर। अब क्या इशू नहीं किया जाता है? हमको थोड़ा क्लियर बताइए सर, डिस्क्राइब कर दीजिए। इशू नहीं किया जाता है क्या है? यूथों के लिए क्या करते हैं कि इशू नहीं किया जाता? अरे यूथ हम ही चलाने वाले हैं सर। हाँ जी, आप बताइए। चलाने वाले न्यूज चलाने वाले हैं, न्यूज में अपडेट रहते हैं। यूथों के लिए उन्होंने क्या किया है? 2 करोड़ की 2 करोड़ यूथों को रोजगार देने वाले हैं। कहाँ गया सर? मैं कांग्रेसी नहीं हूँ सर, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। ये बच्चे यहाँ जो स्टूडेंट ने सवाल उठाया उस पर बात कर रहे हैं। नहीं आपकी बार मोदी सरकार। हाँ, आपकी बार मोदी सरकार। मेरा मैं तो 2 सवाल फिर सवाल बनता है। हाँ बोलिए। बट हुआ ही पूछे ना। हाँ जी, बस 2 सवाल है। हाँ यूथों के लिए लाभ बता दीजिए। पहला सर, अब मैं कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है
अभी बिहार में हमारा अब एक बिहार की बात बता रहा हूँ मैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इसकी भरपाई करेंगे 2024 के यूपीएससी एससी वाले लड़कों का जो यूथ निकल के बैठ गए, एज लैप्स हो गया, उनका रोजगार कैसे चलेगा? सर एक मिनट सुनिए ना, 70 साल से उन्होंने कुछ किया नहीं, अब 70 साल कर दीजिए। ये फर्स्ट क्लास एसी में है। मैडम कौन से एसी में? एसी में फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। देखिए 3 टियर में अभी हम लोग हैं, और 3 टियर में ये यूथ है और सारे लोग वीआईपी लोग हैं। और वीआईपी लोग से हमारा सवाल है सर, 400 मैडम कहना होगा वोट देने जाएंगे आप? किनको वोट देंगे? किनको देंगे? केंद्र में किनको सरकार बनाने जा रही है? प्रधानमंत्री किनको बनाने जा रही है आप? मोदी सरकार। मोदी सरकार ही क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं बहुत। क्या काम किए हैं? 2 काम बता दीजिए। क्या काम कर रहे हैं? हाँ, क्या काम किए जो यूथों को लाभ पहुँचाए? क्या नहीं किए हैं वो पूछिए ना। हाँ बताइए ना, क्या किए क्या नहीं किया, आप ही बता दीजिए। बहुत आजकल जो हो रहा है, कितना कोरोना का जो फ्री पड़ा है। हाँ, उसमें भी डाउट आ गया, वो तो हार्ट अटैक करके मरेंगे। आप बताइए वो तो मोदी जी का आप तो सवाल खड़ा कर दी मैडम। मैंने तो आपसे 2 सवाल किया है, क्या बताइए जिससे सरकार किस मुद्दे पर बनाने जा रही है? सवाल में ही जवाब है। हम बताइए जवाब। आप ढूंढ लीजिए। नहीं मुझे नहीं ढूंढना, जनता को बताना है। नहीं, आप इसी में ढूंढ लीजिए, हम बता दिए। मैडम आप ओपिनियन दे रही हैं और आप सरकार को निर्धारित करने जा रही हैं। निर्धारित करने जरूर जा रहे हैं, लेकिन उनका जो है ना, सब जो बोलते हैं जो कहते हैं वो करते नहीं है। जो कहते हैं करते नहीं है। मैडम ने बड़े ही तरीके से रेडी सर, आपकी बार मोदी सरकार 400 क्यों नहीं बोलेंगे सर? आप वोट नहीं देने जाएंगे? क्यों वोट नहीं देंगे? ये तो आप सर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो भ्रष्टाचार है। वोट देने का आपका सर उसी का अधिकार है। आप वोट नहीं देंगे? देखिए अब वोट देने में भी संदेहात्मक बात हो गई। सर आप क्या कहेंगे? आपकी बार मोदी सरकार 400 पार। चाह जिसको बनाए, जनता जिसको चाहे, जिसको बनाना चाहिए तो रोजगार पर दे, या जिसको जैसा है उसको। युवा लोगों को तो रोजगार चाहिए। युवा लोगों को रोजगार चाहिए, मूलभूत मुद्दा की बात आपने किया। क्या लगता है इस बार युवा फिर से पुनः शपथ ग्रहण करवाएंगे? शपथ ग्रहण कराए या न कराए तो हम नहीं बता सकते। आप युवाओं के समर्थन में है कि मोदी जी के समर्थन में? युवाओं के समर्थन में। कहीं ना कहीं इन्होंने भी संदेह जता दिया है कि इस बार मोदी सरकार संदेह में घिरे पड़े। सर आप क्या कहेंगे? मोदी को जिताएंगे। किस मुद्दे पर? मूलभूत मुद्दे बताइए। मूलभूत मुद्दा बताइए, किस मुद्दे पर काम किए हैं? क्या किया? बहुत कुछ किए। 2 मुद्दा बता दीजिए जिससे यूथों को लाभ हुआ। घर बनवा दिया, पैखाना बनवा दिया, रोड बनवा दिया, बिजली पंखा दे दिया, चावल देता है फ्री में। जीडीपी के नाम पर 5वें स्थान पर भी आ गए हैं। महाशक्ति होने जा रहे हैं, है ना? महाशक्ति होने जा रहे हैं। 80% जनता भिखमंगा को लाइन में खड़े हैं, बेरोजगार है, और जिस पर आश्रित है 5 किलो के चावल पर, है ना? इसी मुद्दे पर आप वोट देंगे? मैं विरोधी नहीं हूँ सर, मैं मीडिया वाला हूँ, साफ बोलता हूँ। आइए सर आप क्या कहेंगे? पहले तो हकीकत देखिए, प्रीमियम दखल काट के हम आया 4000 रुपया देखिए, जनरल से भी जनरल डब्बा जैसा है। पहले देखिए इसको, पहले सुना लीजिए, उसके बाद कौन आएगा ना आएगा बात है। पहले ये सिस्टम को देखिए। मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम फेल मानते हैं? नहीं, अब देख लीजिए, प्राइवेट हो गया रेलवे। देखिए ना आप, रेलवे प्राइवेट हो गया। प्राइवेट है, जनरल है ना क्या? प्राइवेट में तो मोदी जी कहते हैं फैसिलिटी ज्यादा मिलता है। आप दूसरा बात कर रहे हैं, मेरा बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये रिजर्वेशन कैसे काम है? देखिए जनरल जैसे क्यों होगा? ये क्यों होगा? पहले इसको देखिए। इसमें दोषी किसको मानते हैं? दोषी किसको मानते हैं? सिस्टम है, टीटी है, जीआरपी है, आरपीएफ है, कोई है देखने वाला है? क्यों नहीं है? सरकार है, केंद्र सरकार की रेलवे है, केंद्र सरकार की रेलवे। ऐसे आएगा? केंद्र सरकार की रेलवे। अब तो दूसरा बात घुमा रहा है। हम बोल रहे हैं एसी
कमरा में ऐसे जनरल जैसा आदमी आ सकता है? ये सच है, नहीं आना चाहिए। बस उसको देखिए थोड़ा, कैसे आ गया? आप देखिए ना, मैं तो देख ही रहा हूँ। हम भी देख रहे हैं। दोषी किसको मानते हैं? सिस्टम को, रेलवे सिस्टम को मानते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर फिर उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। सर आप तो सरकारी मुलाजिम हैं, आप नहीं बात करेंगे, आप कुछ कहेंगे क्या? आइए आप कुछ कहेंगे क्या? आप यूथ हैं, यूथों में है ना आप। आपकी बार मोदी सरकार 400 पार। अच्छा काम किया था 400 नहीं 100 साल और भी 100 साल अच्छा काम करेगा तो 100 साल 100 साल मोदी जी की लाइफ नहीं रही है। ये तो बताइए, आपकी बार मोदी सरकार, मोदी सरकार आप वोट देने जा रहे हैं? हाँ? दो मुद्दा बता दीजिए, दो बातें बता दीजिए जिससे मोदी जी को वोट देना चाहिए। मैं विरोधी नहीं हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ। जो अच्छा काम करेगा वही अच्छा काम बता दीजिए। अच्छा जो भलाई करेगा, देश का सोचेगा, सोचेगा। आपके पास रोजगार है क्या? थोड़ा कुछ है, चल जाता है। रोजगार है क्या? सर जीने वाले कुत्ते भी जीते, कुत्ते कहते हैं ना, कुत्ते भूखे नहीं मरते, अकेला कुत्ता भी अपना पेट पाल लेता है। आप बताइए। हम कर्म करता हूँ, खाता हूँ। क्या कर्म करते हैं सर? जो हम जवाब नहीं है ठोस, और कह रहे हैं कि मोदी सरकार, हम मोदी के कतई विरोधी नहीं है, हम बात कर रहे हैं मूलभूत एजेंडे पर और मूलभूत सवाल हो रही है। मैडम आप क्या कहेंगे? आप कुछ कहेंगे? यूथ है, नौकरी लगने वाला है, 2 करोड़ नौकरियाँ। अच्छा करेगा आपकी बार वोट देना है, सोचने का टाइम नहीं है, आ गया टाइम। कहाँ से हैं आप? बंगाल से है। आप बताइए सर आप कुछ कहेंगे? आप नहीं कुछ कहेंगे? चलिए आइए सर, आप लोग कुछ कहेंगे? आपकी बार मोदी सरकार 400 पार। रेलवे सर्वे, मोदी वांट टू से 400 पार। सर आप कुछ कहेंगे क्या? कोई कुछ नहीं कहेगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम। आप कुछ कहेंगे? आपकी बार 400 पार मोदी सरकार। 400 का नहीं पता, लेकिन शायद रिपीट हो जाए। रिपीट हो जाए। आप यूथ है, नौकरी है आपकी? जी है। कौन सा नौकरी? गवर्नमेंट जॉब है। आपके पास तो हम सवाल करके गलती कर दिए हैं। गवर्नमेंट जॉब करते हैं आप, कुछ कहेंगे? आपकी बार मोदी सरकार। आप लोग प्रचार कर रहे हो कि विरोध कर रहे हो? नहीं, ना हमारा विरोध है ना हमारा प्रचार है, कहीं से पेड न्यूज नहीं है, हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। मूलभूत मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैं आपके समर्थन के साथ हूँ। आप बता दीजिए 2 मुद्दा। आपसे बात देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं आपके पास। जैसे BSNL को आप देखिए, BSNL आप देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, BSNL का कितना नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस के टाइम में हो, यहाँ भी देखिए। दूसरी बात, कोयला इतना ज़्यादा हो रहा है NCL में, कभी उसका भी कुछ उसका भी आप लोग प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन एक हद तक ठीक है, लेकिन अब पूरा प्राइवेटाइजेशन करे हो कितना नुकसान हो रहा है। रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन हो गया, फैसिलिटी मिल रही है क्या आपको? फैसिलिटी को देखिए, कुछ थोड़ा बहुत सुधार हुआ है हल्का फुल्का, लेकिन उससे पेट भरने वाला नहीं है, क्योंकि आज भी गंदगी रहती है। प्राइवेटाइजेशन से यूथों को क्या है लाभ? युद्धों को तो कुछ लाभ नहीं होने, ना हाथ नजर आना कुछ, क्योंकि जो है क्योंकि जनता तो वही देख रही है। हम लोग इधर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अभी स्टेशन साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। जैसे बारात में अब क्या कौन क्या ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि इतना पता नहीं है कि मैं कुछ भी फेंक दूँ, वो वही नहीं है। लेकिन देखिए आप प्राइवेटाइजेशन का तो ये मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ TT कुछ रेलवे स्टेशन है जो कि सफाई हुई है। गंगा घाट का भी देखा जाए तो कुछ सफाई हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम भी चाहते हैं कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो। सर यूथों से रिलेटेड 2 बातें बता दीजिए। यूथों से रिलेटेड क्या 2 बातें? अपना काम करें, ज़्यादा प्रचार चुनाव प्रचार ध्यान न दें, पढ़ाई लिखाई करें बढ़िया से, और जॉब पे बजे। पढ़ाई लिखाई पर मैं एक सवाल करूँगा। पढ़ाई लिखाई करने में बीटेक बहुत सारे हायर क्वालिफिकेशन लेकर लोग सड़कों पर भटक रहे हैं यूथ, क्या कहेंगे? भटक रहे हैं तो कुछ अपना रोजगार करना पड़ेगा, नहीं है पैसा तो देखो कुछ तो करना पड़ेगा। अपना रोजगार पे भी बात किया चुके हैं बहुत पहले। GTV के बाहर अगर पकौड़े तलते हैं तो भी रोजगार मानते हैं कि नहीं मानते? आप मानते हैं कि नहीं मानते?
वो तो कोई ऑप्शन नहीं रहता था, आदमी बोल देता है, कुछ ना कुछ आदमी करते हैं, जिन्हें खाने के लिए कोई ना कुछ करेगा ही करेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो। आज आप रिपोर्टर, अगर आप तो कोई आपके पास जॉब नहीं था, आप कुछ ना कुछ करते ऐसे नहीं है। हमारे पास भी जॉब नहीं था, अब थोड़ा हल्का बहुत जो भी है कर रहे हैं। मैं भी 2-3 साल खाली बैठा था, लेकिन इसके मैं गवर्नमेंट को दोस्त नहीं है, वो कुछ अपना भी दोस्त रहता है, कुछ। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राहुल पांडे। कहाँ से हैं? मैं बलिया जिला। चलिए, बलिया जिला से राहुल पांडे जी आज फर्स्ट क्लास में VIP क्लास में बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छे जवाब दिए हैं उन्होंने। सर आप कुछ कहेंगे? कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सर कहेंगे? सर आप कुछ कहेंगे? आपकी बात मोदी सरकार नहीं बनाएंगे आप? हाँ बनाएंगे। मोदी सरकार बढ़िया काम कर रहे हैं। आप 2 काम बताइए जिससे यूथों को लाभ हुआ। सबको लाभ हुआ है, मकान बने हैं सबके। मकान कितना यूथ को बना? यूथों को लाभ, यूथ के लिए स्टार्टअप हुआ है, यूथ के लिए स्टार्टअप हुआ है। स्टार्टअप में बहुत से युवा लिए जो अपना भविष्य में। स्टार्टअप इंडिया की बात? जी हाँ। स्टार्टअप में कितने लोग रोजगार मिला? अब ये तो आप लोग बताएंगे ना, हमारे सामने 2 करोड़ का डाटा को फुलफिल कर दिए क्या? 2 करोड़। अभी सब इतना हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मोदी सरकार आएगी, आना चाहिए। बिल्कुल। क्यों आना चाहिए? कि एकदम बढ़िया काम कर रही है। जैसे मैं देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया। आइए हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे साथ सरदार जी खड़े हैं। सरदार जी कुछ कहना चाहते हैं? सरदार जी, मेरा कोई सवाल नहीं है और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और ना कोई मेरे पास पार्टी फंड किया। मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। मैं समझ नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना, कहीं ना कहीं इनोसेंट वो वाली बात हो गई, कहीं ना कहीं उदासी भरी बातें हैं, कहीं कुछ नहीं बोलना है, मतलब संदेहात्मक बातें। कुछ कहेंगे आप सर? मैडम आप कुछ कहेंगे? आप तुरंत रेड होने वाला आप लोग आइए, फर्स्ट क्लास में आज हम इंटरव्यू लेने निकले हैं। आपकी बार मोदी सरकार 400 पार। क्या बताएं, हम तो बाहर थे। बात हमारा विधानसभा की बात नहीं हो रही है, लोकसभा की बात हो रही है, प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है। आप कहीं भी रहिए, वोट दीजिए। वोट तो देना है, वोट देंगे किनको देंगे? जो इंडिया को सही तरीके से ले जा रहे हैं, अच्छे जगह पे ले जा रहे हैं। जैसे में अभी तो ये तो समय बताएंगे, और वोट जब जो जिनकी जीत होगी वो बताएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी के लिए भी संदेहात्मक बात हो गई। इन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा कि किसको। ये गैदरिंग का माहौल जिस पर अक्सर होती है सवाल, उतरने से पहले लोग चढ़ने लगते हैं, इसमें उतरने वाले भी उतर नहीं पाते। आइए अब बात करते हैं और लोगों से भी। अभी स्टॉपेज का कौन सा स्टेशन है मैडम? अभी डुमराव स्टेशन पर है, गाड़ी लगी हुई है और देखना चाहेंगे कि डुमराव स्टेशन से लोग आएंगे भी, अब तो पहले से है भी। सवाल उनके साथ ठीक है। रघुनाथपुर से नहीं, कुछ नहीं करेंगे, म्यूजिक डालेंगे बैकग्राउंड में। बहुत छोटी सी सवाल है सर, आप लोग लोकतंत्र में हैं और लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। आप यूथ है, क्या बताएं, नर्वस क्यों है भाई? बेरोजगारी समस्या। मोदी जी को वोट देने के लिए बात हो रही है, लोकसभा का चुनाव। मोदी जी 400 पार की बात की है। इस देश को वोट दिया जाए, बताइए। यूथ तो एकदम लाचार है, बेरोजगार है। राम मंदिर बनाए हुए झंडा नहीं मानते हैं? अच्छा, ये राम मंदिर से पेट भर जाएगा। GTV के बाहर पकौड़ा तलने वाले को पीछे से मानते कि नहीं मानते? राम मंदिर से पेट भर जाएगा। पकौड़ा कितना लोग तलेगा? देखिए, खाने वाले भी चाहिए। अब खाने वाले के पास पैसा चाहिए, अब पैसा के लिए भाई नौकरी चाहिए। सब आदमी पकौड़ा तलेगा तो खाने वाला कौन रहेगा? बिल्कुल, मानो रोजगार रहेगा तब ना पकौड़ा खाएगा।
जिस आदमी के पास रोजगार नहीं, सब आदमी पकौड़े तलेगा, तो पकौड़ा कौन रोज करना। देखिए कहीं ना कहीं फिर मोदी जी के लिए एक नया सवाल खड़ा हो गया। मैं कतई बार बार कहता हूँ कहीं मैं पेड नहीं हूँ, कहीं से मेरा पास कोई पार्टी फंड नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप नहीं यही कहना चाहेंगे जो बढ़िया जो भी सरकार हो बढ़िया जनता के लिए जो काम कर सके, बेरोजगारी के लिए काम कर सके, लोगों के लिए काम, लोगों के हित में जो काम करेगा तो जीतेगा सत्ता पे, उनको आना ही है। और जो लोगों के हित में काम नहीं करेगा तो उनको सत्ता में आने से भी कोई फायदा नहीं है। आ भी जाए तब भी रहना न रहना उसका कोई फर्क नहीं। पुनः फिर एक सवाल, वही सवाल, अगली बार मोदी सरकार 400 पार, किस बेस पर? कोई सरकार नहीं, मोदी सरकार तो हटाइए, जो वही सरकार आएगी जो सबके हित में सही तरीके से काम कर सके, उसी को आने से फायदा है। बाकी सरकार कोई बोल दे कि हम 400 पार हो जाए तो ऐसे बोलने से सिर्फ नहीं होता है। कहाँ से हैं आप? भागलपुर से। भागलपुर से। क्या नाम हुआ आपका? सादाब। सदाब जी। आपका क्या नाम हुआ सर? रविशंकर सिंह। कहाँ से? हम तो अभी मोतिहारी में। मोतिहारी से। देखिए कहीं ना कहीं बिहार में 40 सीटों की बात है, 40 सीटों लड़ाई है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है और बिहार के लोग सवाल उठा रहे हैं। आप सर सफ़र में हैं और हम भी आपके साथ सफ़र में हैं, क्योंकि सफ़र में इसलिए है कि पूरे भारत के लोग हमें कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। क्या कहते हैं कि आपकी बार मोदी सरकार 400 पार? देखिए 400 पार की जो बात की जा रही है अभी कहा नहीं जा सकता, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का जो बात था, जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो थोड़ा सा ये समझ पाते हैं कि लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो इसमें कई लोग नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है, 400 पार इतना आसान नहीं है, लेकिन होता है तो देखिए ये भी जर्नलिस्ट है, खबरों में हमेशा अपडेट करते रहते हैं और उनका ओपिनियन ये है कि आपकी बार मोदी सरकार मतलब संदेह में ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। आइए सच्चाई को जानते हैं। अब रेल यात्रा में हर बोगियों, आइए और लोगों से भी हम बात करते हैं। जब तक ट्रेन रुकी है 2 मिनट और 2 सवाल है। आप प्राइवेट नौकरी करते हैं? ट्रेन में नौकरी प्राइवेट करते हैं? रेलवे की तरफ से नहीं, प्राइवेट। कितना महीना मिलेगा? महीना कमीशन कमीशन पर है, मतलब नौकरी निर्धारित है। क्या नाम हुआ? बबलू कुमार। बबलू कुमार। कहाँ से बिलोंग करते बबलू? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ तक यात्रा करना पड़ता है? बालूघाट से भटिंडा। भटिंडा तक सफर करते हैं। भटिंडा तक सफर करते हैं, बहुत काफ़ी लंबा सफर करते हैं। सर अब उतरना है। सर आप कुछ कहेंगे? वेल एजुकेटेड प्रोफाइल से आपका फेस ही बता रहा है। सर ये बताइए, आपकी बात मोदी सरकार 400 पार, क्या देखते हैं आप? मोदी सरकार क्या आएगी मुद्दा, मूलभूत मुद्दा काम ही करते एकदम आएगी एकदम। काम हमको बता दीजिए सर, 2 काम बता दीजिए जो यूथों को लाभ पहुँचा हो, नए पीढ़ी का जनरेशन क्रिएट होने से पहले लोगों को सोचना ना पड़े। बहुत जैसा कितना काम है उनका, बहुत काम है उनका। 2 बता दीजिए। सफर करते हैं बालूघाट से भटिंडा। महंगाई पर काबू पाना। सर 2 लाभ ऐसा बता दीजिए। मैं यहाँ रुक जाता हूँ। आइए आप ही हम आ जाते हैं। कौन सा स्टेशन है देखते हैं। और यहाँ ये बात बक्सर स्टेशन पर अभी हम लोग हैं और बक्सर स्टेशन पर देखेंगे क्या है ओपिनियन आपकी बार मोदी सरकार। आइए यूथों का भीड़ है, लोग अंदर आ रहे हैं। क्या हाल है इंस्पेक्टर साहब? यहाँ पे इंस्पेक्टर आइए। फर्क क्या है कि देश को निर्धारित करते हैं, आपसे पूछिए देश की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन मोदी जी के नाम पे बहुत नफरत हो गया। मोदी जी के नाम पर संदेहात्मक बातें हो गई। आइए सर क्या कहेंगे, आपकी बार मोदी सरकार 400 पार? बिल्कुल पार। गजब, ताली बजाइए। 2 मुद्दा बताइए क्यों होंगे पार? नंबर 1 3 तलाक, राम मंदिर 370 नहीं किया उसने। आप बताइए, अभी एक आदमी है जो देश को आगे ले आ रहा है।
क्या नाम काम किया है? सारा काम किया उन्होंने युद्धों के लिए। क्या किए? नंबर 1, जितनी व्यवस्थाएं जो राम मंदिर बनाया है और उनके लिए नौकरी की काम किया है, बहुत कुछ किया है। देखिए, आपका सवाल के बीच में अगर हम क्रॉस नहीं करेंगे तो हम भी हो जाएंगे मोदी जी के। अभी बड़े भाई साहब ने कह दिया कि राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लेते हैं। आप बताइए, 2 मुद्दा बताइए, 2 मूलभूत बातें बताइए जिससे यूथों को लाभ पहुंचा हो। राहुल गांधी नहीं, यूथ के नीचे सवाल खड़ा कर देंगे भाई हम पे। राहुल गांधी ने अभी तो वो सांसद हैं, हाँ, और वो प्रधानमंत्री है नहीं। हाँ। जो प्रधानमंत्री ने जो काम किया है वो सराहनीय है। उनके मुकाबले कोई विदेश में डंका बज रहा है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? हिंदी तो काम हो रहा है, दुनिया में एकदम नंबर 1 है मोदी जी। और मोदी जो सवाल करता है वो नहीं समझिए। राम मंदिर बन गया, यूथों को क्या है लाभ? यार बहुत कुछ है, नौकरी का अवसर दिया है। यूथों को लाभ बताइए। 2014 के बाद यूपीएससी एससी के सारे लड़के, यूथों का एज निकल गया 24 पार। अब बताइए, सारे हैं बेरोजगार। और आज आ गए हैं 2024 में, लोकसभा फिर आएगी केंद्र में, शपथ ग्रहण का दावा है अब की बार फिर होगी मोदी सरकार। ये कहाँ से आ गई बात? इतनी आपदा आई है, और कोई होता प्रधानमंत्री तो आपदा में निकला करता, लेकिन मोदी जी ने वो काम किया है कि शायद कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाता। अभी अग्निवीर पर सवाल खड़ा हो गया। वीर जवान यहीं पे है और उन्होंने कहा है कि अग्निवीर को हटा दे। अग्निवीर से नहीं है सेनाओं को लाभ। भारत में सेवा चाहिए ना। हाँ, हर आदमी को सेवादार यहीं बैठे हुए, उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया भाई। हर फौज में हर आदमी को फौज बनाना चाहिए मेरे को। हाँ। हर आदमी को जाना चाहिए। आप कैसे जाएंगे? लाभ तो मिलेगा नहीं, पेंशन है नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ? प्राइवेटेशन हो रहा है ना। प्राइवेटेशन में क्या है निराला? देश के बराबर जो आदमी जा रहा है, हाँ, तो विदेश की नीति अपना रहे हैं, हाँ। तो सारे आदमी मौका मिल रहा है ना। नीति से क्या होगा? पेट भर जाएगा कि कटोरा लेकर राम मंदिर के बाहर खड़े हो जाएंगे? क्या बात कर रहे यार, वो उल्टी बात कर रहे हैं। मैं किसी मीडिया, भैया हम किसी पेड न्यूज वाले नहीं है, हम लोग मूलभूत मुद्दे की बात करते हैं। भाई साहब यही अभी क्रॉस कर दिए, बोले राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं ले रहे। हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री किनको बनाने जा रहे हैं। ये तो जनता के ऊपर है, जनता जो चाहेगी वो करेगी। आप जनता से बाहर तो है नहीं। तो हम जनता हैं, अभी तो बोल रहे हैं। हाँ, मुद्दा अपने आपसे मैंने पूछा, यूथों को क्या मिला है लाभ? 5 किलो अनाज मिलेगा लाभ 5 साल तक। लीजिए, खड़ा हो जाइए, आइए खड़ा हो जाइए। यही है, क्रॉस कर दिए। 5 किलो की अनाज 80 करोड़ की जनता को दे रहे हैं। 5वीं शक्तिशाली देश। अब की बार 2024 में महाशक्तिशाली देश होने जा रही है। भिखारी को भिखारी बना रहे। क्या जरूरत है अनाज की? रोजगार दे, अपने अनाज लेंगे हम। अनाज की जी, भिखारी को और भिखारी बना रहे हैं। लाइन में लगाकर। पिक्चर देखी? हाँ। राहुल गांधी जिंदाबाद। बीमा पिक्चर देखी? हाँ। जिसमें बोलता है ठाकुर साहब क्या इनसे राहुल गांधी जिंदाबाद। इनको फ्री की खाने की आदत डलने देखिए। राहुल गांधी जिंदाबाद। वो क्या है, वो फ्री में मतलब गरीब को गरीब कर रहे हो। कोई बोला रोजगार दे उसको। रोजगार दो, वो खुद खरीद लेगा अनाज। कौन? रोजगार देंगे तो अनाज फिर खुद खरीद लेंगे। शंभू बॉर्डर पर जाके देखो, राहुल गांधी जिंदाबाद। हाँ। किसान कैसे कैसे कितने किसान मर रहे, आज फोटो लग रही है उनकी। हाँ। अगर किसान पैदा ही नहीं करे तो कहाँ से देंगे अनाज वो? जी, मोदी अनाज कहाँ से देगा? भाई साहब जवाब दीजिए, आपके पास है। आप इधर आइए, आप भागिए नहीं, एजेंडे में आइए। जिम्मेदार हूँ। देंगे, हाँ लीजिए। जब मैं खेत में पैदा ही नहीं करूंगा तो कहाँ से देगा मोदी? जी, राहुल गांधी आप बताइए, क्या बता? अरे यार बताइए मोदी जी क्यों है पास 400? क्यों? मुद्दा बताइए। लोकप्रिय से पेट किसी का भरता नहीं, सब लग रहे हैं आवाज उठाने, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं नहीं चाहिए आपका अनाज, हमको दो रोजगार। तो मत लो, कौन मना कर रहा है? रोजगार कहाँ है? रोजगार क्यों नहीं है? खेत बेचकर बीटेक करवाए, 40 लाख में खेत बिचवाए। इस ट्रेन के और बताइए, इस ट्रेन के अंदर कितने बंदे हैं? आज तक हमारी रेलवे क्या लिखा था? नॉर्दर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, भारतीय रेलवे। एक ट्रेन मैंने देखी है शंभू बॉर्डर के पीछे, अडानी रेलवे। अडानी रेलवे किसी ने देखी? हाँ। मैंने देखी है अडानी रेलवे जी। और जब पर देखा वो अडानी रेलवे आना था ना, वो 9 घंटे लेट है, वो आज भी बठिंडा खड़ी है भाई लुधियाना। आप बताइए, अडानी और अंबानी आपका है भाई साहब? हम कहाँ हैं? हम तो वो देश में सारा देश के बाहर चले गए। हम मोदी के साथ, मोदी जी के साथ है। मुद्दा बता दीजिए। सब कुछ जीरो।
मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, फिर से क्रॉस कर दो। मैं मीडिया वाला DNTV इंडिया न्यूज से मैं पत्रकार हूँ भैया, मैं किसी पेड न्यूज वाले नहीं हूँ। मैं मुद्दे की बात करता हूँ। छोटी सी सर्वे करने निकला हूँ यात्रा में, ये इसलिए कि सारे लोग, सारे स्टेट के लोग मिल जाएंगे, हर जिले के लोग मिल जाएंगे। यही हमारा एजेंडा। चलते चलते में यही है नारा 400 पार मोदी सरकार। अब बड़ा संदेहात्मक बात हो गई है। आइए हम और लोगों से भी मिलते हैं। भाई साहब, सर आप क्या कहेंगे? अब की बार मोदी सरकार किधर है? राहुल गांधी है। राहुल गांधी सर आपकी बार मोदी सरकार, राहुल गांधी। एक मिनट, राहुल गांधी क्यों? मोदी क्यों? जवाब देंगे राहुल गांधी? आप मोदी हैं, मोदी नहीं है, आप भी राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के साथ मोदी को खड़ा करना पड़ेगा। मोदी कहाँ है? सर राहुल गांधी वृंदावन से आपकी बार मोदी सरकार 400 पार। मैडम 400 बोलने से होता है। एक तो न्यूज में सुन रहे थे कि आपको बिहार के मुख्यमंत्री 4,000। अरे इतना क्लोज है नहीं, 400 बात है। वो जो बालक बोल रहा था, ठीक है, बाहरी के लिए तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। बाहर मंत्री क्या समझे? विदेश नीति सरकार की बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा। और देश नीति कहाँ जा रही है? सारे देश को बिखार बना दीजिएगा, काल कटोरा लेके घूमिएगा। तो राम मंदिर बनाए हैं किस लिए? वो तो इसी के लिए कि कटोरा छूट जाएगा। आदत बिगाड़ दीजिएगा, क्या होगा? जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिए धारा, क्या बहुत अच्छा ए मुन्ना सुन, हटा दिए। हटाने के लिए जो वहाँ ब्राह्मण है हटा का किए, इसको बात का किए। जिसकी जमीन गई जजाद गया उसको विलीन करने थे। आप खाली कीजिए, पूर्ण रजिस्टर निकाल के भाई आपकी जमीन है, सारे ब्राह्मणों को जमीन चला, वो क्या हुआ? क्या हुआ? आप तब होता कि 377 घंटा आता। आप 317 आइए अब है ना, ये होना चाहिए। सारे ब्राह्मण तो बाहर रहे, ऐसे मरिए रहे, उसको ना रोजगार देना था, जबरदस्त जमीन देना था उनको। अब इसको बाद में जो रोजगारी की बात है, आपने घोषणा किए थे पूर्व में। आप 100 करोड़ के बात है, वो 2 करोड़ वो बच्चा का पकड़ कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है। तो अभी प्रधानमंत्री के तौर पर किनका चेहरा देखना चाहेंगे आप? अब तो जो चुन के आएंगे, चुनेंगे, चुन कर आएंगे नहीं, आपको चुनना है। नहीं, जो चुन के जाएंगे हम तो वोट देंगे। हाँ तो आप उसमें जो वोट देंगे नहीं, आप चुनेंगे नहीं। गलत बात कैसे? वोट ही तो निर्धारित करता है भाई चेहरा। नहीं तो आप बना दीजिए, आप संसद चुनिए। राहुल गांधी को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के मुद्दे पर? बिल्कुल, जो बने। जो राहुल क्या करा 10 साल से देख लिए सर हम लोग। करा भाई क्या, उसको सारे बाप दादा सब शहादत हो गए, और उनको ठीक है मिल गया पोपट में। हम बनिहार के बच्चा है, हम बनिहार हैं। अभी थैंक यू। बात है, आप आप चलाएं।